प्रिय छात्रों नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 13 अर्थात पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन को पढ़ रहे हैं, जिसमें परीक्षाओं में पूछे गए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग 1 से 7 तक के इम्पोर्टेंट जो प्रश्न थे वो हम लोगों ने कर लिया है, जो 2019, 20, 21 और 2017 में पूछे गए थे। आज भी हम उससे आगे की प्रश्नों को करेंगे। जैसे आपके सामने एक प्रश्न है जो 2017 में पूछा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2023 के एग्जाम के लिए बच्चों। 2019 और 2017 में पूछे गए प्रश्न 2023 के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ देखिए इस इंपॉर्टेंट प्रश्न को, देखिए कितना ही सुंदर प्रश्न है, ये पढ़ने से पता चलेगा। कह रहा है कि पानी से पूरी भरी हुई, देखना बच्चों, कह रहा है पानी से पूरी भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी है। देखना, पहले समझेंगे क्वेश्चन तब जाके बनेगा। कह रहा है पानी से पूरी भरी हुई है एक अर्धगोलाकार टंकी, मतलब टंकी एक है अर्धगोलाकार जो पानी से पूरी भरी हुई है। आगे कह रहा है कुछ, कह रहा है पाइप द्वारा 3 सहित 4/7 लीटर प्रति सेकेंड की दर से खाली किया जाता है। मतलब उस अर्धगोलाकार टंकी में से एक पाइप लगा हुआ है जिससे इतना लीटर पानी 1 सेकेंड में खाली हो जाता है। आगे कह रहा है कि यदि टंकी का व्यास, यहां देखिएगा, टंकी का व्यास 3 मीटर है तो वह कितने समय में आधी खाली हो जाएगी। देखिए प्रश्न को हम समझाते हैं। ये कह रहा है एक अर्धगोलाकार टंकी है इस टाइप का, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, पूरा पानी जो है कि इसमें भरा हुआ। इसका जो व्यास दिया है यहां से पूरा यहां तक, ये 3 मीटर दिया है, यानी इसकी रेडियस जो हो जाएगी r बराबर 3/2 हो जाएगी, 3/2 मीटर। देखिए इसमें पानी पूरा भरा हुआ है, लेकिन जो पानी खाली करना है वो सिर्फ इसका आधा पानी ही खाली करना है। तो मान लीजिए इसमें से आप पानी खाली करते हुए पाइप के द्वारा, तो चूंकि पानी जो खाली करना है सिर्फ आधा ही खाली करना है, एक काम करेंगे हम लोग, इसमें आधे पानी का आयतन हम निकाल लेंगे। सबसे पहले तो निकाल लेंगे इस पूरे टंकी में कितना पानी है, क्योंकि इसकी माप दिया हुआ है। तो आयतन हम निकाल लेंगे कि इसमें कितना लीटर पानी है। इसके निकल जाने के बाद हमें क्या करना है बच्चों, इसका आधा आयतन निकाल, मतलब आधे पानी का आयतन निकाल लेंगे। उसके बाद से ये चूंकि आधा ही खाली कर रहे हैं इसलिए आधा ही आयतन निकालेंगे। उसके बाद से देखिए ये कह रहा है 3 सहित 4/7। देखिए 3 सहित 4/7 का मतलब हो गया 7 त्रिक 21, 21 4 25, यानी 25/7 लीटर जो पानी है ना 1 सेकेंड में ही जो है कि खाली होता है। तो अब जो निकलेगा तो हम पता कर लेंगे कि कितना लीटर पानी कितने सेकेंड में खाली हो जाएगा। तो चलिए इन सारी चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे एक एक चीजों को नोट करेंगे और समझेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखिए सबसे पहले ये निकाला जाए कि ये इस अर्धगोलाकार टंकी जो है इसमें पानी कितना है, तभी तो खाली कर पाओगे ना। अगर पानी नहीं रहेगा तो खाली कैसे करोगे, इसलिए हमें पता करना होगा कि इसमें पानी कितना है। चलिए देखते हैं। तो पानी कितना होगा बाबू, जितना टंकी का जितना जगह होगा उतने ना पानी में होगा, यानी टंकी के आयतन के बराबर उसमें पानी होगा। तो इसमें लिखेंगे, यहां से लिख लेते हैं बच्चों, लिखेंगे यहाँ पे, चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर अर्धगोलाकार टंकी के लिए, अर्धगोलाकार टंकी के लिए क्या दिया है, तो r बराबर ये हो जाएगा 3/2, चूंकि 3 व्यास है इसलिए r बराबर 3/2 मीटर हो गया। अब लिख देंगे कि अर्धगोलाकार टंकी में भरे गए पानी का आयतन, क्या एक काम कर सकते हैं बच्चों, यहां से खाली हो सकने वाले पानी का आयतन निकाल सकते हो। क्या लिख सकते हो, खाली हो सकने वाले पानी का आयतन, खाली हो सकने वाले पानी का आयतन, पानी का आयतन। इसका अर्थ आप लोग समझ रहे हैं। इसमें देखिए कह रहा है कि कितने समय में जो है कि आधा खाली हो जाता है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि खाली हो सकने वाले पानी का आयतन, जो पानी खाली हो रहा है इसके आयतन का आधा ही पानी खाली हो रहा है,
इसका मतलब पूरे इस अर्धगोले के आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई r क्यूब। लेकिन चूंकि आधा पानी खाली हो रहा है इसलिए 1/2 से जब गुणा करोगे तो आधा हो जाएगा। तो 1/2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आधा पानी हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना है, मान रख दीजिए। तो 1/2, यहाँ 2 से 2 काट सकते हो बच्चों, यहाँ से तो ये हो जाएगा 1/3 गुणे 22/7 और गुणे यहाँ पे देखिए 3/2 रखेंगे तो 3/2 का क्यूब लिखेंगे। इससे अच्छा है 3/2 गुणे 3/2 गुणे 3/2 लिख दे, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, पावर 3 है तो 3 बार गुणा कर देंगे। 1 3 से 1 3 कट गया, ये 2 से 11 बार में कट गया, तो हुआ कितना बच्चों, तो 11 3 33, 33 3 99, ये 99 अब बट्टा 7 दूना 14, 14 दूना 28, 99/28 मीटर क्यूब आया है। लेकिन चूंकि कैलकुलेशन हम लोग को लीटर में करना है तो इसको लीटर में बदलते हैं। तो मीटर से लीटर में बदलने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसमें 1000 से गुणा जब करोगे तो ये हो जाएगा लीटर, लीटर में बदल जाएगा। चलिए यहाँ लिख देते हैं लीटर। तो देखिए खाली हो सकने वाली पानी का जो आयतन है वो इतना है, इतना पानी ही खाली हमें करना है। जितना पानी खाली करना है उतना हमें पता चल चुका है, हमें इसी की जरूरत है। अब यहाँ से एक चीज को ध्यान देते हैं, ये क्या कह रहा है, 3/4/7 लीटर पानी, यानी इसको ये क्या कह रहा है बाबू, 25/7 लीटर। यहाँ डायरेक्ट आप ऐसे लिखे 25/7 लीटर पानी खाली होने का समय, खाली होने का समय, खाली होने का समय बराबर 1 सेकेंड। ध्यान से समझना है, इतना लीटर पानी होने का जो समय है ना, खाली होने का जो समय है ना, वो 1 सेकेंड है। तो बताइए 1 लीटर पानी के खाली होने का समय कितना होगा, 1 लीटर पानी खाली होने का, पानी खाली होने का समय बराबर। तो बच्चों यही देखना, ये बटा में चला जाता है और कुछ नहीं होता, ये 25/7 से हम इसमें 1 सेकेंड में भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा 1/25/7। इसको साल में जब करोगे ना बाबू, यहाँ से देखो तो ये हो जाएगा 60/25। ये जो सबसे नीचे वाला बट्टा है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी 60/25 सेकेंड होगा। यानी 1 लीटर पानी खाली होने में लगा समय जो है वो 60/25 सेकेंड है। तो फिर इतना लीटर पानी खाली होने में लगा समय निकल नहीं जाएगा, यानी लिखेंगे हम लोग अतः, चाहे यहाँ डायरेक्ट लिखिए 99/28 गुणे 1000 लीटर पानी, क्योंकि यही पानी खाली करना है, पानी खाली होने में लगा समय, होने में लगा समय, समय बराबर क्या होगा, इसी में हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 99/28 गुणे 1000 गुणे 7/25। इसी को सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ 25 से इसको काट दीजिए तो 25 चौके 100 यानी 40 बार में कट जाएगा। और काटिए, और 4 दहा के 40, 4 सत्ते 28, ये 7 से 7 कट गया बच्चों। तो क्या मिला हमको, तो 99 दहा का कितना हो गया, 990 सेकेंड। कितना मिल रहा है, 990 सेकेंड। आप इसको चाहे तो मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कर लीजिए मिनट में कन्वर्ट, तो मिलेगा हम लोगों का। यहाँ आप लिख सकते हो अभिष्ट समय, जो पूछ रहा था, अभिष्ट समय बराबर, देखिए 990 को आप चेंज कर लीजिए, जब 60 से भाग देंगे तो ये मिनट में बदल जाएगा। देखिए तो 990 को यहाँ, चलिए कैलकुलेशन यहाँ कर लेते हैं और यहाँ पे नोट कर देंगे। तो ये 990 में जब 60 से भाग दोगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, और ये 6 से काटोगे तो 6 का में 6, ये 9 में से 6 हो गया 3, और ये 39 हो गया, और 6 से 6 बार में करोगे 36 हो जाएगा, 39 में से 36 गया 3 हो गया, 6 25 30 हो गया, यानी 16.5 मिनट आ रहा है, 16.5 मिनट। यही हम लोग का जो है कि आंसर भी हो जाएगा।
तो इस आधे टंकी का पानी जो है खाली होने में ये 16.5 मिनट का समय लेगा। तो ये कैसा रहा सॉल्यूशन बच्चों, कमेंट बॉक्स में बताओ, समझ में आया या समझ में नहीं आया। अगर समझ में न आया हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, इसको और बेहतर तरीके से बताने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले प्रश्न की। तब तक के लिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों हम लोग का अगला जो प्रश्न है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो है कि 2019 और 2021 यूपी बोर्ड की जो परीक्षा हुई है अभी 2019 और 2021 में ये पूछी जा चुकी है। तो आप लोग देख लीजिए कि 2019 के बाद 21 के बाद ये 23 में आने वाला प्रश्न है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आप लोग एकदम देख ही लीजिएगा। देखिए कह क्या रहा है, ये प्रश्न बहुत ही खूबसूरत है। देखिए कह रहा है कि एक गोला, देखिए कह रहा है एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है। ध्यान से समझना है, एक गोला है जिसका व्यास कितना है, 12 सेंटीमीटर है। और कह रहा है एक लंबवृत्तीय या बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। जैसे एक बर्तन है ऐसे बेलनाकार, देखिए ध्यान से, ऐसे एक बेलनाकार बर्तन है, ठीक है। एक गोला है, चलिए नीचे वो गोला बना देते। ये एक गोला है और एक बेलनाकार बर्तन है। अब आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है जिसमें थोड़ा पानी है, इसमें जो है कि थोड़ा सा पानी है, इसमें थोड़ा पानी है, इसमें जो है कि पहले से ऑलरेडी थोड़ा सा पानी है। कह रहा है यदि गोला पूरा पानी में डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3.5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, तो बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस प्रश्न को हम यहाँ इस चित्र से समझाते हैं। कह रहा है एक गोला है, देखिए पहले कह रहा है एक गोला है जिसका व्यास जो है कि वो 12 सेंटीमीटर है। और उसके बाद कह रहा है एक बेलन है जिसमें कुछ पानी, थोड़ा सा पानी भरा गया, लेकिन इतना भी थोड़ा सा नहीं भरा गया कि ये डूब न पाए, मतलब बस इसके डूबने भर का ही पानी भरा गया है। देखिए अब इसको उठा के इस गोला को इसमें डालते हैं। जब इसको डालेंगे तो ये कर लिया कवर। जब आप किसी बर्तन में डालते हैं तो क्या होता है, पानी ऊपर आ जाता है, गोला नीचे चला जाता है। तो ये गोला चला गया नीचे और ये जो पानी पहले से था वो आ गया पानी इसके ऊपर। ध्यान से समझना, ये पानी आ गया। थोड़ा सा और इसको लंबा बना देते हैं, ये थोड़ा सा और लंबा बना देते। पानी आ गया देखिए ऊपर। ये वाला जो पानी नीचे था ना, वो पानी अब कहाँ चला गया, ऊपर की ओर चला गया, ऊपर की ओर। और गोला चला गया अंदर की ओर, ये चला गया ऊपर। अब कितना ऊपर गया है आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बता दिया है। कर 3.5/9, इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 3 27 और 27 और 5 32, यानी ये 32/9 सेंटीमीटर ये ऊपर तक गया है। मतलब इसकी जो ऊंचाई है बच्चों वो है 32/9 सेंटीमीटर। देखिए अब आपको समझ में आया होगा। ये जो गोला था उसको हम इसमें डाले तो ये जो नीचे जितना पानी था वो डूब गया। गोला डूबने के बाद पानी कहाँ चला गया, पानी का तल इतना चढ़ गया। तो यहाँ से पूरा पानी का तल यहाँ तक है, लेकिन पानी का इसमें देखिए कुछ कह रहा है कि तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह इतना बढ़ती है, मतलब पानी पहले से इतना था अब हो गया है इतना, यानी इतना जो है इसके जाने से इतना तल बढ़ गया। ये समझ में आ रही होगी। पूछ क्या रहा है, तो बेलनाकार बर्तन का व्यास पूछ रहा है। यानी देखिए ये पूछ रहा है इस बेलनाकार बर्तन का व्यास कितना होगा, इसका व्यास कितना होगा बच्चों। तो अगर इसकी हम त्रिज्या निकाल ले तो व्यास की गणना हो जाएगी। त्रिज्या निकलती है, गुना कर दो तो व्यास हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल ही नहीं घबराना है। कैसे निकालोगे, तो देखिए हम इतने एरिया को ही निकालेंगे, ये वाला इतने बेलन का ही हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। क्षेत्रफल से अच्छा इसका आयतन निकालेंगे बच्चों। तो इस गोले के बराबर ही तो ये पानी का आयतन, ये जो ऊपर पानी आपको दिखाई दे रहा है
ये गोले के बराबर, गोले के जाने से ही तो ये पानी ऊपर आया है, यानी गोला का आयतन और इस पानी का आयतन दोनों के दोनों बराबर होंगे। समझ में आया? जब गोला का आयतन होगा, गोले के बराबर तो पानी ऊपर गया है, लेकिन गोला जितना जगह घेरा है उतना पानी ऊपर गया है। इस ऊपर के पानी का आयतन इस गोले के आयतन के बराबर होगा, तो वही काम हम करेंगे। तो यहाँ लिख लीजिए, भाषा में लिखेंगे यहाँ पर गोले का आयतन, गोले के लिए लिख लेते हैं। गोले के लिए क्या है? गोले के लिए आर है, 12 व्यास है तो 12/2 कर दो, ये 6 सेंटीमीटर इसका व्यास पता चल गया। बेलन के लिए लिख लो, बेलन के लिए देखना बच्चों, त्रिज्या तो है ही नहीं पता, तो मान लीजिए लिख देंगे, माना त्रिज्या कितनी है, तो आर है, आर इसमें मान चुके हो, कैपिटल आर मान लोगे। और इसकी जो एच है, हाइट जो है वो बच्चों दे दिया 32/9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ पे चढ़े हुए पानी का आयतन। यहाँ चूंकि कह रहा है, देखिए बर्तन में पानी की सतह बढ़ जाती है, यानी बर्तन में चढ़े हुए पानी का आयतन, बताइए जो बर्तन में चढ़ा हुआ पानी है उसका आयतन इस गोले के आयतन के बराबर है, गोले की वजह से चढ़ा है, इसे लिखेंगे गोले का आयतन। यानी चढ़े हुए पानी का आयतन और गोला का आयतन दोनों का दोनों बराबर है। अगर इसका हम आयतन का सूत्र लिखे तो वही सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर एच, और एच की जगह पे 32/9 रख देंगे। ये हो जाएगा पाई, कैपिटल आर माने हो अभी यहाँ पर, एच बराबर गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो 4/3 पाई आर स्क्वायर। इसी को सॉल्व करेंगे और हम लोग का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, एच का मान रख दीजिए 32/9 बराबर, ये हो जाएगा 4/3 गुणे आर का मान 6 है तो 2 बार रखेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है, 2 बार है। देखिए अब यहां से आप चाहो तो काट सकते हो, कैसे बाबू, तो 4 8 32, ये 3 का में 3 और 3 त्रिका 9, तो क्या बचा, तो आर स्क्वायर बराबर नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा। तो पहले इसको लिख लीजिए 6 गुणे 6 और गुणे 3 अब बट्टा, ये हो जाएगा 8। इसको भी काट लीजिए आप लोग, तो ये हो जाएगा 2 3 6 और 2 चौके 8। यहाँ पर क्या बचा बाबू, तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 9 छक्के 54। चाहे तो एक और भी काम कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग क्या करोगे, यहाँ थोड़ा हम देख ले कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है। 6 6 हो गया, यहाँ से सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है बच्चों, ये क्यूब होता है, एक 6 और आ जाएगा, और कोई मिस्टेक नहीं हुआ है। चलिए ये हो गया। अब यहाँ से यहाँ पर बनाते हैं हम, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर ये 6 गुणे 6 गुणे 3 गुणे 3/4। देखिए स्क्वायर जब हटेगा तो वर्गमूल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी पहले से जोड़ा है, ये 6 6 का 3 3 का और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो आर बराबर इसमें से 1 निकल जाएगा और इसमें से 1 निकल जाएगा, इस 4 का वर्गमूल 2 होगा, यहाँ से स्क्वायर हटा, इसका वर्गमूल हो गया। तो ये काट सकते हो बाबू, यहाँ से 2 3 6 और 3 त्रिका 9, यानी आर बराबर आया 9 सेंटीमीटर। तो ये तो आया है बेलन की त्रिज्या, लेकिन हमें ज्ञात करना है बेलन का व्यास, तो लिख देंगे बेलन का व्यास। तो बेलन का व्यास बराबर हो जाएगा 2 गुणे 9 बराबर 18 सेंटीमीटर। तो बेलन का व्यास फाइनली हम लोग प्राप्त कर लिए 18 सेंटीमीटर। तो ये जो बेलन आपको दिखाई दे रहा है इसका व्यास होगा 18 सेंटीमीटर। क्या ये बच्चों क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? कमेंट करके बताइए, और आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में शेयर भी कर दीजिए। आप लोगों के लिए ही तो ये वीडियो बन रहा है। अब आगे बात करें बच्चों प्रश्नों को, तब तक के लिए आप लोग कीजिए स्क्रीनशॉट।
तो बच्चों हम लोग का अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दुगुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा की दृष्टि से, मतलब ये परीक्षा में आ सकता है। इस तरीके के ज्यादा तो नंबर में नहीं आएगा बच्चों, लेकिन 2 नंबर में ये आ सकता है। बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। देखिए एक बार प्रश्न को फिर से एक बार पढ़ते हैं। कह रहा सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दुगुना, देखिए जो कह रहा है ना बाबू उसको हम लिख के दिखाते हैं। कह रहा है बेलन के आयतन का दुगुना, यानी कह रहा है, ऐसे यहां से लिखते हैं, चलिए कह रहा है कि बेलन का आयतन का दुगुना, दुगुना का मतलब 2 का गुणा, दुगुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या, उसके मतलब वक्र पृष्ठ यानी बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ तथा उसके त्रिज्या यानी त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर है। माने आपको इस प्रश्न में ना बस इतना ही सिद्ध करना है। देखिए प्रश्न को एक बार पढ़ के देख लीजिए। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दुगुना, बेलन के आयतन का दुगुना वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के, वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर है। ये आपको प्रूफ करना है इस प्रश्न में। तो इसके लिए बिल्कुल घबराना नहीं है। देखिए इसके लिए कुछ भाषा आपको देना पड़ेगा। क्या देना है देखिए हम बताते हैं। इसमें आपको यहाँ पे कुछ मान लेना होगा, क्योंकि सारा जो काम है बेलन के लिए ही हुआ है। तो यहाँ पे मान लीजिए, माना बेलन की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है। बस मान लिया हम लोग। देखिए आप लोगों को सूत्र याद होगा, जो बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का सूत्र तो आपको याद होगा। सूत्र होता है क्या, तो पाई r स्क्वायर h। बस सिंपल यही होता। इसका दुगना आपको करना है, यानी 2 गुणे बेलन का आयतन, 2 गुणे बेलन का आयतन। तो दुगना करेंगे तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे और क्या, 2 पाई r स्क्वायर h हो जाएगा। इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 1। देखिए इसमें आगे कह रहा बेलन का वक्र पृष्ठ, तो यहां लिख लीजिए बेलन का वक्र पृष्ठ गुणे आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या। चलिए देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र आपको पता है क्या होता है, तो 2 पाई r h। अब आधार की त्रिज्या तो r माने हम लोग, तो ये हो गया r। तो क्या मिला यहां से रिजल्ट बाबू, तो मिला 2 पाई r का r में गुणा करेंगे r स्क्वायर h। थोड़ा देखिए तो समीकरण 1 समीकरण 2 को, समीकरण 1 का RHS और समीकरण 2 का RHS दोनों के दोनों बराबर है, तो दोनों का LHS भी बराबर होगा। रूल्स होता है, यानी RHS इसका भी RHS इसका भी जब बराबर है तो ये दोनों का LHS भी बराबर होगा। तो यहां लिख सकते हो बाबू, कहोगे समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण 2 से क्या, तो 2 गुणे बेलन का आयतन बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ गुणे आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या। तो बस इसमें भाषा ही है बच्चों, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपको अगर सूत्र याद है तो ये कर पाओगे। तो ये प्रूफ हो गया पूर्ण रूप से ये क्वेश्चन बच्चों। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जाके कॉपी पे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब हम बात करें अगले प्रश्न की, तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है बच्चों, ये 2019 में पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा एक शंक्वाकार बर्तन, देखिए कह रहा है एक शंक्वाकार बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर,
बच्चों इस बार शंकु आ गया। अभी हम लोग गोले अर्धगोले की बात कर रहे थे, बेलन की बात कर रहे थे, अब शंकु की बात करेंगे। तो शंकु सब लोग देखे होंगे, और कुछ नहीं देखे होंगे, खोप की टोपी तो जरूर देखे होंगे। तो एक शंक्वाकार बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या कितनी है, तो 5 सेंटीमीटर है। जैसे कहने का मतलब इस तरीके का एक बर्तन है, तो ऐसे, तो चूंकि बर्तन में भरा गया पानी है, तो इस तरीके से बर्तन होगा। इस शंकु के जैसा एक बर्तन है जिसके आधार की त्रिज्या कितना है, तो 5 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, मतलब इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो 24 सेंटीमीटर है। कह रहा पानी से पूरा भरा है। ये पूरा क्या है कि पानी से भरा हुआ है, इस तरीके से पूरा पानी से भरा हुआ है। कह रहा इस पानी को एक बेलनाकार बर्तन में पलटा जाता है। यही जो पानी है ना, उसको एक ऐसे बेलनाकार बर्तन है जिसमें पलटा जाता है, ठीक है। कह रहा जिसके आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। ये जो बेलनाकार बर्तन जिसमें पलटना है, उसकी जो है कि आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, मैंने यहाँ से आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। कह रहा बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा क्या है, तो एक है शंक्वाकार बर्तन जिसमें पूरा पानी भरा हुआ है, इसकी माप दी हुई है। तो माप दी हुई है पानी का आयतन निकालने के लिए। तो देखिए यही पानी इसमें डाला जाता है, ध्यान से समझना, यही पानी इसमें डाला जाता है। अब पूरा ये भी भर जाता है, उसी नाप का है, उसी पानी के हिसाब से है। देखिए ये पूरा पानी, यही वाला पानी इसमें आके पूरा भर गया। तो कह रहा इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो मान लेंगे इसकी माना ऊंचाई h है। h नहीं, कैपिटल H मान लेते हैं इसका, क्योंकि यहाँ h स्मॉल h बराबर दिया है, कैपिटल H है। अब एक बात बताना तुम लोग, इसका जब पानी हम इसमें डालेंगे तो इसमें जितना पानी है उतना ही पानी तो इसमें भी है। ये भी भरा है, ये भी भरा है। इसका मतलब शंकु में पानी का आयतन बराबर बेलन में पानी का आयतन। समझ में आ रहा? इसका पानी इसमें पलटा जाता है, तो इसमें जितना पानी होगा उतना ही पानी इसमें होगा, इसमें जितना पानी का आयतन होगा उतना ही पानी का आयतन इसमें होगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे पेपर में, तो उसके लिए आप लोग देखो, बहुत ही सिंपल भाषा है। लिख लेना एक बार शंकु के लिए, ऐसे शंकु के लिए एक जगह लिख देना बेलन के लिए, बेलन के लिए, इस तरीके से 2 हेडिंग बना लेना है। शंकु के लिए क्या है, तो h पता है 24, r भी पता है कितना, तो 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिख लीजिए। अब देखिए बेलन के लिए क्या पता है, तो बाबू r पता है 10 सेंटीमीटर, h तो पता नहीं है, तो मान लेना, माना h बराबर ये, h बराबर वाट, तो मान लेना यहाँ पे नहीं पता है, तो माना बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कैपिटल H है। ये हो गया फाइनल जो भी भाषा आपको लिखनी है। अब उसकी काम करते हैं, चूंकि निकालना बेलन की ऊंचाई है, इसलिए लिखेंगे बेलन में भरे पानी का आयतन, बेलन में भरे पानी का आयतन बराबर शंकु में भरे पानी का आयतन, शंकु में भरे पानी का आयतन। ध्यान से समझना बाबू, ये है ना, ये बेलन में जो भरा हुआ पानी की जो आयतन है वो शंकु के ना आयतन के बराबर होगी। तो यहाँ शंकु का आयतन का सूत्र लिख लीजिए, क्या होता है, तो 1/3 पाई r स्क्वायर, सॉरी बेलन का लिख रहे हैं, यहाँ गलती हो गया। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होगा, तो पाई r स्क्वायर h, यहाँ कैपिटल R कर लेते हैं, पाई r स्क्वायर h बराबर शंकु का, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये भी हो गया। चलिए पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, इस r का मान है 10, यानी 10 का वर्ग गुणे h बराबर 1/3 गुणे r का मान यहाँ 5 है, यानी 5 का स्क्वायर, और गुणे यहाँ से हो जाएगा बच्चों h का मान है 24। तो ये h बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 5 × 5 = 25 और गुणे 24 और गुणे ये 10 जो है ना, 10 का वर्ग 100 होता है, तो ये हो जाएगा नीचे 3 × 100। ये चूंकि गुणा में है तो नीचे आएगा तो भाग में आ जाएगा। देखिए यहाँ से 25 चौके 100, 25 कमे 25, 25 चौके 100, 4 कमे 4 और 4 छक्के 24, 3 कमे 3 और 3 दूना 6, यानी h बराबर क्या आया, तो 2 आया। तो 2, क्योंकि सब सेंटीमीटर है बच्चों, ये भी सेंटीमीटर में होगा,
तो बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई, तो h आ गई। यानी हम लोग का आंसर आ चुका है, तो 2 सेंटीमीटर हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बच्चों आपको भी पता है कि ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो इसका अगला जो इम्पोर्टेंट है वो अगले लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि सब लोग जो है कि परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो सके। आगे आपकी मर्जी। ठीक है, थैंक यू।